हेलो स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है कार्बन कंकाल का भविष्य। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि जब एमिनो अम्ल जो होते हैं, हमने एमिनो अम्लों का ऑक्सीकरण पढ़ा और एमिनो अम्लों के ऑक्सीकरण में नंबर 1 पर हमने पढ़ा था विएमिनीकरण या फिर एमिनीकरण, ये पढ़ा था। यानी कि जब एमिनो अम्ल जो है उसका जब विएमिनीकरण होता है, मतलब कि एमिनीकरण होता है, तो उस समय उससे NH2 समूह जो होता है, NH2 समूह वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। विएमिनीकरण की क्रिया में उसका NH2 समूह क्या हो जाता है, अलग, और अलग होकर वो बना लेता है अमोनिया। क्या बना लेता है, अमोनिया। और वो अमोनिया के रूप में उस एमिनो अम्ल से क्या हो जाता है, पृथक। तो इस प्रकार से जो संरचना बाद में बनती है उसे बोला जाता है कार्बन कंकाल। देखो कि एक जो एमिनो अम्ल है उसकी यदि हम संरचना की बात करें तो वो एमिनो अम्ल की संरचना होती है ऐसे कि कार्बन COOH NH2 एक H और एक R। जब इस एमिनो अम्ल से, ये जो पूरा एमिनो अम्ल है, इससे जब विएमिनीकरण की क्रिया होती है तो ये NH2 ग्रुप जो है वो अमोनिया के रूप में क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। उसके बाद में शेष बची जो संरचना होती है वो कैसी होती है, CHR और COOH, ये वाली संरचना बनती है। ये वाली जो संरचना है पूरी, ये वाली, इस संरचना को बोला जाता है कार्बन कंकाल। ठीक है, ये वाली जो प्राप्त संरचना है उसे बोलते हैं कार्बन कंकाल। तो इसके अब हम भविष्य की बात करते हैं, ये बनते कैसे कैसे हैं। देखो सबसे पहले एमिनो अम्लों के कार्बन कंकाल के पास 3 विकल्प होते हैं। नंबर 1 कि एमिनो अम्लों का यह कार्बन कंकाल वापस से एमिनीकरण की क्रिया करेगा। एमिनीकरण का मतलब कि NH2 ग्रुप वापस से जुड़ेगा, जिसके कारण पुनः क्या बन जाएगा, एमिनो अम्ल। नंबर एक तो क्या कि जो ये कार्बन कंकाल जो बना है इसमें एमिनीकरण होगा। अभी तो यहाँ पर क्या हुआ था, विएमिनीकरण, लेकिन अब क्या होगा, एमिनीकरण। एमिनीकरण का मतलब कि अमोनिया जो है यानी कि जो NH3 ग्रुप है उसका वापस से जुड़ना, जिसके कारण वापस से क्या बन जाएगा, ये एमिनो अम्ल बन जाएगा। नंबर 2, ये कार्बन कंकाल, जो ये कार्बन कंकाल है ये, जिसमें एक COOH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक R है, एल्किल समूह, और एक ये क्या है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर इस कार्बन कंकाल का जब ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, CO2 बनेगा और जल, CO2 बनेगा और जल बनेगा। नंबर तीन इसमें क्या होगा, ग्लूकोजेनिक या कीटोजेनिक एमिनो अम्लों का निर्माण। यानी कि इसके पास 3 विकल्प होते हैं एमिनो अम्ल के कार्बन कंकाल के पास। नंबर 1, इसमें क्या होगा, वापस से एमिनीकरण की क्रिया, जिससे क्या बनेगा, एमिनो अम्ल। नंबर 2 पर इससे क्या होगा कि ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। नंबर 3, कीटोजेनिक या ग्लूकोजेनिक एमिनो अम्ल का निर्माण करें। ठीक है, तो जो एमिनो अम्ल जो है इसका ये जो पूरा का पूरा कार्बन कंकाल है, इस कार्बन कंकाल को एक आरेख के द्वारा क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। पूरे के पूरे इस कार्बन कंकाल को एक आरेख के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित। तो इसमें देखो कि ये बनते कैसे हैं, कौन कौन से एमिनो अम्ल क्या क्या बनाता है और कहाँ मतलब कि एंटर करता है, कहाँ प्रवेश करता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर एक पर ये है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। नंबर 1 पर क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाने वाले एमिनो अम्ल। अब ये देखो कि इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कौन कौन बना रहा है, कौन कौन सा एमिनो अम्ल जो है वो क्या कर रहा है, बना रहा है इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को। ठीक है, तो हम नंबर 1 पर बात करते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी कि
ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करने वाले एमिनोमल। देखो सबसे पहले इसका निर्माण कौन कर रहा है? एक एमिनोमल है एस्पार्जिन, और ये एस्पार्जिन जो एमिनोमल है ये क्या करता है? ये एस्पार्जिन एमिनोमल ये एक एंजाइम एस्पार्जिनेज, एक एंजाइम एस्पार्जिनेज, ये जो एस्पार्जिन है ये एक एंजाइम एस्पार्जिनेज, इसकी उपस्थिति में एस्पार्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और ये एस्पार्टिक अम्ल ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये एस्पार्टिक अम्ल ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल यानी कि OAA, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और ये ऑक्सेलो एसिटिक एसिड किस में एंटर करता है? क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। और क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करके एनर्जी जो होती है, ऊर्जा क्या करता है? निर्मित करता है। कौन? ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले हुआ क्या कि एक एमिनोमल है एस्पार्जिनेज, ये एस्पार्जिन एमिनोमल एस्पार्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एस्पार्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और ये एस्पार्टिक अम्ल ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। और ये ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल किस में एंटर करता है? क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र में पहुंचकर क्या करता है? ऊर्जा यानी कि एनर्जी बनाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर दो पर आता है पायरुविक अम्ल का निर्माण करने वाले एमिनोमल। पायरुविक अम्ल का निर्माण करने वाले एमिनो अम्ल, इसमें क्या होता है? देखो, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, सिस्टीन, सीरीन और एलेनिन, ये सभी एमिनो अम्ल क्या होते हैं? अपचयित होते हैं। और अपचयित होकर क्या बनाते हैं? पायरुविक अम्ल। क्या बनाते हैं? पायरुविक अम्ल। और ये पायरुविक अम्ल किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें क्या होता है? कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होकर। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ये कहाँ पर एंटर कर रहा है? ये एंटर कर रहा है क्रेब्स चक्र में। ठीक है, ये किस में एंटर कर रहा है? क्रेब्स चक्र में। तो ये नंबर 2 पर हो गया पायरुविक अम्ल का निर्माण करने वाले एमिनो अम्ल। नंबर 3 पर आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने वाले एमिनो अम्ल। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने वाले एमिनो अम्ल, देखो, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन व ट्रिप्टोफेन, ये सीधे ही क्या करते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या हो जाते हैं? अपचयित हो जाते हैं। ये ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और ट्रिप्टोफेन सीधे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में प्रवेश करता है? क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र में पहुंचकर क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा को उत्पादित करता है। ठीक है, ये हो गया नंबर 3 पर। उसके बाद नंबर 4 पर आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, इसका निर्माण कौन कौन से एमिनो अम्ल करते हैं? देखो, इसमें एक होता है टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलेनिन और ल्यूसीन, और एक और होता है लाइसिन। ये सभी एमिनो अम्ल किसका निर्माण करते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ये किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में एंटर करता है? क्रेब्स चक्र में एंटर करता है। किस में एंटर करता है? क्रेब्स चक्र में। ठीक है, और ये जैसे ही क्रेब्स चक्र में एंटर करेगा कौन? एसिटाइल कोएंजाइम ए
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या करेगा ये क्रिया, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या करेगा क्रिया और किस में एंटर करेगा, क्रेब्स चक्र में। और पहला स्थायी जो उत्पाद है वो क्या बनाएगा, सिट्रिक अम्ल। पहला स्थायी उत्पाद क्या बनाएगा, सिट्रिक अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनाने वाले, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनाने वाले एमिनो अम्ल। इसमें क्या है, एक तो हिस्टिडीन, एक आर्जिनिन, एक प्रोलिन और एक ग्लूटेमिक अम्ल। इनका अपचयन होता है और अपचयन होकर क्या बनता है, ग्लूटारेट। और ये ग्लूटारेट अपचित होकर क्या बनाता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। और ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल किस में एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर आता है ऑक्सेलो सक्सिनिक अम्ल बनाने वाले एमिनो अम्ल। इसमें कौन होता है, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन व वेलिन। ये एमिनो अम्ल सबसे पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ऑक्सेलो सक्सिनिक अम्ल में क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, परिवर्तित होते हैं। और ये किस में एंटर करता है, ऑक्सेलो एस सक्सिनिक अम्ल, ये भी क्रेब्स चक्र में क्या करता है, एंटर करता है, प्रवेश करता है। उसके बाद नंबर 7 पर आता है फ्यूमेरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल जो है इसका निर्माण कौन करता है, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलेनिन नामक जो एमिनो अम्ल होते हैं ये सीधे ही फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण करते हैं और किस में प्रवेश करते हैं, क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, ऊर्जा निर्मित करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कोशिका में टोटल 20 प्रकार के क्या होते हैं, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। और ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल जिसमें से 16 एमिनो अम्ल तो केवल कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। 16 किस में परिवर्तित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। और एक एमिनो अम्ल ये कन्वर्ट होता है लिपिड में। किस में कन्वर्ट होता है, लिपिड में। बाकी बचे हुए तीन एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों में क्या होते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो रहे क्योंकि प्रोटीन जो है उसका निर्माण कौन करते हैं, एमिनो अम्ल करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। क्योंकि ये परिवर्तित हो रहे हैं मतलब कि इनका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्योंकि सबसे पहले ही जब हमारा टॉपिक आया था तो उसमें यही आया था कि जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिका के अंदर आपस में मिलकर किसकी क्रिया करते हैं, वो क्रिया करते हैं प्रोटीन संश्लेषण की। लेकिन बचे हुए जो एमिनो अम्ल होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने के बाद वो क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हो क्या रहा है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं वो एमिनो अम्ल जब मतलब कि ऑक्सीकरण हुआ और ऑक्सीकरण की क्रिया में इनका क्या हुआ है, विअमीनीकरण। जब विअमीनीकरण हुआ, ये क्या है, एमिनो अम्ल, इसका जब विअमीनीकरण होता है तो वो एक संरचना बनाता है जी। इसमें से NH2 क्या हो गया, अमोनिया के रूप में क्या हो गया, पृथक हो गया। ये संरचना जो बची है इसको बोला जाता है कार्बन कंकाल। ठीक है। तो ये कार्बन कंकाल जो है मतलब कि इसमें कौन कौन से एमिनो अम्ल होते हैं और किस किस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वो 7 जो इनके मतलब कि अम्ल हैं उनको कौन कौन से एमिनो अम्ल बनाते हैं। नंबर 1 पर था अपना ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। इसको कौन सा मतलब कि एमिनो अम्ल क्या करता है, बनाता है, जैसे कि एस्पार्जिन, एस्पारिनेज की उपस्थिति में एस्पार्टिक अम्ल, ट्रांसफेरेज की उपस्थिति में ये। नंबर 2 पर था अपना
पायरुविक अम्ल को बनाने वाले एमिनो अम्ल। नंबर 3 पर एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाने वाले एमिनो अम्ल। नंबर 4 पर एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाने वाले। नंबर 5 पर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनाने वाले। नंबर 6 पर ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल बनाने वाले। नंबर 7 पर फ्यूमेरिक अम्ल बनाने वाले। ये सभी एमिनो अम्ल किस में कन्वर्ट होते हैं? इन अम्लों के अंदर। और ये किस में एंटर करते हैं? क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। और जैसे जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं तो क्या देते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है।